हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज हो गया है वेडनेसडे और आज मैं अपने व्लॉग की स्टार्टिंग ना इवनिंग से कर रही हूँ। वैसे यूजुअली होता क्या है कि मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर देती हूँ, लेकिन आज मुझे टाइम नहीं लग पाया, मैं कुछ और काम कर रही थी तो मैंने सोचा व्लॉग जो है बाद में स्टार्ट करते हैं। तो अभी जस्ट अपने काम करके मैं फ्री हुई हूँ और अपना व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो शाम के आई थिंक 4 या 5 बज रहे हैं। तो उस टाइम पे ना स्वास्तिक थोड़ा सा सो जाता है और या फिर मम्मी उसको पकड़ लेती हैं, कभी कभी नहीं सोता है तो। और फिर मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो सारा मेरा यूट्यूब का काम तो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो चाय बनाती हूँ मैं शाम की और उसके बाद डिनर की तैयारी करते हैं। उससे पहले दोपहर के लंच वाले बर्तन थे धुले हुए, और तो इनको मैं अरेंज करके रख दूँगी। तो आजकल तो बर्तन फटाफट से सूख जाते हैं क्योंकि उतनी ज़्यादा ठंड है नहीं। सर्दियों में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, बर्तन सूखते नहीं थे, गीले रहते थे, लेकिन अब बर्तन धुलने के 1 घंटे में ही अच्छे से सूख जाते हैं। तो सबको मैं अपनी जगह पे लगा दूंगी और उसके बाद मैं आ गई हूँ बैक साइड बालकनी में। तो यहाँ पे वो आई हुई है, बिल्लो भी आई हुई है। तो इसको ना मैं अंदर नहीं बुलाती हूँ आजकल, और मैं इसको टच भी नहीं करती हूँ क्योंकि आजकल मुझे पता है बेबी के साथ जब आप रहते हो तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, हाइजीन बहुत मेंटेन करके रखनी पड़ती है, और ख़ासकर एनिमल्स और जो पेट्स होते हैं उनके साथ रहने से। तो स्वास्थ्य के जो कपड़े धुले हुए थे वो सारे मैंने उठा दिए हैं। कपड़े भी आजकल फटाफट से सूख जाते हैं क्योंकि गर्मी बहुत होने लगी है। दोपहर में तो बहुत गर्म होने लगा है और इतनी तेज़ धूप लगती है आजकल। दोपहर में हमने बाहर धूप में बैठना भी बंद कर दिया है। तो यहाँ पे स्वास्तिक सोया हुआ है, मम्मी उसको सुला रही है, बीच बीच में उठ जाता है ना वो। तो एक्चुअली मम्मी की आंखों में आई ड्रॉप डालनी थी मुझे, तो यहाँ पे आई ड्रॉप डालूंगी मैं। दिन में 3 से 4 बार आई ड्रॉप डालनी पड़ती है, तो इस वजह से टाइम का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है कि इतने बजे डालनी है ड्रॉप। तो आई ड्रॉप डाल के उसके बाद में जो ये कपड़े सूखे हुए रखे थे ना, तो इनको मैं फोल्ड करके अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी, अलमारी में सेट करके रख दूँगी। और आजकल कपड़े जितने भी होते हैं वो स्वास्तिक के ही होते हैं ज़्यादातर। उसके डेली कपड़े हम लोग वॉश करते हैं, और नहलाने के लिए तो मैं तीसरे दिन नहलाती हूँ वैसे। और अभी मैंने नहलाना स्टार्ट नहीं किया है, अभी तक मम्मी ही नहलाती हैं, लेकिन अब मुझे कुछ दिनों में इसको नहलाना स्टार्ट करना है क्योंकि मम्मी कुछ टाइम बाद घर चली जाएंगे ना, तो इस वजह से फिर तो मुझे ही नहलाना पड़ेगा। तो उसकी प्रैक्टिस मुझे करनी है। फ़िलहाल कपड़े सारे मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और आजकल ठंड कम हो गई है तो मैं दोपहर के टाइम पे सिर्फ इसको लंगोट बांधती हूँ, मतलब कि नैपी बांधती हूँ, डायपर नहीं लगाती हूँ। डायपर का यूज़ मैं सिर्फ रात को करती हूँ क्योंकि बार बार उठना भी पड़ता है, और कई बार ऐसा होता है बच्चा गीला रह जाता है, फिर ठंड भी पकड़ सकती है ना, तो इसलिए नाइट टाइम में डायपर मुझे सही लगता है। और दिन के टाइम में तो हम लोग जगे रहते हैं और बार बार देखते रहते हैं स्वास्तिक को, तो उस वजह से मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ हर आधे घंटे में, जब भी वो कपड़े गीले कर देता है। इवनिंग एवरीवन, शाम के 4:30 बज गए हैं और आज हो गया है वेडनेसडे। तो शाम से मैं व्लॉग स्टार्ट इसलिए कर रही हूँ, आज मॉर्निंग से नहीं कर पाई। मॉर्निंग में मुझे काफ़ी सारा काम था, एक वीडियो एडिट करके, मतलब वीडियो बना के मुझे एडिट करके अपलोड भी करना था, तो उसी में लगी रह गई मैं दिन भर। फिर उसके बाद स्वास्तिक का काम था तो उसके साथ टाइम नहीं मिल पाता है। तो मुश्किल से मैं 10 या 15 मिनट सो पाई होंगी, दोपहर में रेस्ट किया होगा 10-15 मिनट लंच करने के बाद। उसके बाद मैं उठ गई थी, फिर वीडियो एडिट करके फटाफट से मैंने अपलोडिंग पे लगा दिया। तो आजकल वीडियो का क्या होता है ना, जैसे मेरा शेड्यूल था कि शाम को 4 बजे मैं अपलोड करती हूँ, लेकिन उतना आजकल टाइम नहीं हो पाता है, तो कभी कभी लेट भी अपलोड कर लेती हूँ। कल रात को अपलोड किया था मैंने, आई थिंक 6-7 बजे अपलोड किया था, तो ऐसा हो रहा है। तो आजकल मैं किसी भी टाइम अपलोड कर देती हूँ वीडियोज़। और होली आने वाली है, नेक्स्ट वीक होली है, तो उसके लिए सामान हमारा सारा आ चुका है, सारी तैयारियां डन हो चुकी है, बस हमें गुजिया बनानी है। लेकिन गुजिया बनाने के लिए ना, जिस दिन हस्बैंड जो है घर पे होंगे उस दिन बनाएंगे, लेकिन हस्बैंड को भी टाइम नहीं है, उनको भी छुट्टी नहीं मिलती है। तो हमने क्या सोचा है कि शाम के टाइम पे जब हस्बैंड आ जाएंगे ऑफिस से, तो वो स्वास्तिक को पकड़ लेंगे और मम्मी और मैं रात को गुजिया बनाएंगे, क्योंकि स्वास्तिक जो है ना दिन में हमें बिल्कुल भी गुजिया नहीं बनाने देगा, मुझे पता है। वो मौका ही नहीं देगा बनाने का, क्योंकि उसे चाहिए होता है कोई मुझे गोद में पकड़े। वो ऐसे बेड पे सोता नहीं है, थोड़ी देर के लिए भी सोता है तो मुश्किल से 1 या 1.5 घंटे, तो इतनी देर में तो गुजिया नहीं बन पाएगी, क्योंकि मटरी भी बनानी है, गुजिया भी बनानी है। तो इसीलिए मैंने यही सोचा है कि जिस दिन हस्बैंड जो है ऑफिस से जल्दी आ जाएंगे उसी दिन हम लोग गुजिया वगैरह बनाएंगे। तो इसके लिए ये गुजिया मोल्ड जो होता है ये मंगाया है, ये वाला लेके आया। तो पता नहीं इससे बनेगा या नहीं बनेगा, ट्राई करके देखेंगे। और सारा सामान तो आ चुका था, एक चिरौंजी रह गई थी, तो चिरौंजी लेके आए हैं।
लोकल स्टोर से, क्योंकि रिलायंस मार्केट से चिरौंजी नहीं मिली थी वहाँ पे। तो ये थोड़ा सा चिरौंजी आ गया है, गुजिया मोल्ड आ गया है। इसको हम रख देते हैं अभी, क्योंकि आज तो बनाना नहीं है। अभी मैं फ़िलहाल चाय बनाती हूँ, शाम का टाइम हो गया है तो चाय बनाते हैं। और मेरे पास एक कमेंट आया था अभी कि आपका जो फ्लावर प्लांट है उसमें फ्लावर आया या नहीं आया। तो आपने अभी क्लिप में देख ही लिया है कितने प्यारे से उसमें फ्लावर आ गए हैं। मुश्किल से 8-10 महीने के बाद इसमें फ्लावर आया है। जब से हमने ये प्लांट लगाया ना, एक भी फ्लावर नहीं आया था, कलियां तक भी नहीं खिली थी इवन। लेकिन अब जाके इसमें फूल आना शुरू हुए हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और यही वाला प्लांट हमने दूसरे गमले में भी लगाया, तो उसमें भी लगना शुरू हो गया, वो भी हरा हरा हो गया है। तो मुझे लगता है उसमें भी जल्दी फ्लावर्स आ जाएंगे और बहुत ही सुंदर से लाल लाल कलर के फूल आ रहे हैं, बहुत प्यारा सा लग रहा है। तो चलिए फटाफट से चाय बनाती हूँ मैं, और उसके बाद मुझे करनी है डिनर की तैयारी। तो डिनर के लिए आज मैंने ब्लैक चने भिगो के रखे थे मॉर्निंग में, तो आलू चने की सब्जी बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया सी तरी वाली। तो ये सब है बहुत ही सिंपल सा। और अभी शाम की चाय नाश्ता हमारा हो गया है, चाय हो गई है मतलब कि। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ हॉल में, और यहाँ पे लैपटॉप मैंने चार्जिंग पे लगाया हुआ था, क्योंकि ना हॉल में बैठ के ही मैं अपना यूट्यूब का काम करती हूँ आजकल, एडिटिंग वगैरह। तो अंदर ऐसा होता है टीवी चलती रहती है और स्वास्तिक भी सोता है, तो उसको डिस्टर्ब ना हो जाए, तो इसीलिए मैं बाहर आ जाती हूँ अपना काम करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए। थोड़ा बहुत वॉइस ओवर जो करना होता है बाहर रूम में बैठ के कर लेती हूँ। और यहाँ पे कुछ कपड़े भी रखे हुए हैं, इनका मुझे वीडियो शूट करना था, तो वो काम मेरा हो चुका है कंप्लीट। तो उसके बाद मैं इनको फोल्ड करके रख दूँगी। और मम्मी के भी कुछ कपड़े यहाँ पे रखे हुए थे, मॉर्निंग में वॉश किए हुए थे ना, तो उनको भी मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। तो ये सारे काम जो हैं इवनिंग में ही करने होते हैं, छोटे मोटे काम। वैसे कपड़े फोल्ड करने का काम मैं करती नहीं हूँ बहुत जल्दी, लेकिन आजकल करना पड़ता है क्योंकि घर बहुत जल्दी बिखर जाता है। तो इसलिए जितना काम हो सके जब टाइम मिलता है ना, मैं कर लेती हूँ। और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा सा रूम और घर को ठीक ठाक रखने की कोशिश करती हूँ। हालांकि इतना हो नहीं पाता है क्योंकि बच्चे के साथ में उतना टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी कोशिश तो अपनी चलती ही रहती है। और इसके बाद चलते हैं किचन में। तो यहाँ पे मैंने डिनर बनाने की ऑलमोस्ट सारी तैयारियां कर ली हैं। चने मैंने मॉर्निंग में सोक करके रख लिए थे, जो अच्छे से सोक हो चुके हैं। आलू कट कर लिए हैं, हरा धनिया निकाल लिया है, और प्याज मैंने छील के रख लिया है, वॉश करके रख लिया है। तो फटाफट से मैं अब खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले प्याज चॉप कर लेती हूँ। खाना बनाने से पहले सारी चीज़ें चॉप करके रख लो, काउंटर टॉप पर निकाल के रख लो ना, तो कुकिंग करने में काफ़ी ईजी रहता है और आपका टाइम भी काफ़ी बचता है। तो इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि खाना बनाने से पहले सारी चीज़ें काउंटर टॉप पे रखी होनी चाहिए, सारी चीज़ें चॉप होनी चाहिए और सब कुछ तैयार रहना चाहिए, ताकि खाना बनाते टाइम मुझे इधर उधर भागना ना पड़े। तो मुझे बहुत इजी वे लगता है कुकिंग करने का। और
और एक वीडियो में मैंने शेयर किया था कि ना कुकर का जो ये लिड है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है और उसमें अच्छे से प्रेशर नहीं बनता है। तब आप ही लोगों ने मुझे बताया था कि कुकर गैस पे चढ़ाने से 10 मिनट पहले आप उसकी रबर निकाल के फ्रीज़र में रख दो, तो वो थोड़ा सा ना हार्ड हो जाता है उस वजह से, और प्रेशर जल्दी बनता है। तो ये ट्रिक मैं हमेशा यूज़ करती हूँ आजकल और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसके लिए मैं आपको बार बार थैंक यू कहूँगी, क्योंकि इससे मेरी कई प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ऐसा होता था ना, मैं दाल रखती थी बॉईल करने के लिए, वो 1 घंटे तक रखे रह जाती थी, प्रेशर मतलब बनता ही नहीं था प्रेशर, उसमें से हवा लीक होती रहती थी साइड से। तो बार बार उसका लिड खोल के फिर बंद करो, फिर भी नहीं बनता था, तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी। और इससे क्या होता था ना, गैस भी बहुत वेस्ट होती है। तो ये ट्रिक यूज़ करने से ना बहुत ही आसानी हो रही है मुझे। और जो लोग इस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उनके लिए भी बहुत यूज़फुल है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना। तो सब्जी चढ़ा दी है मैंने, आलू चने की सब्जी है, उसमें करीबन 5 से 6 सीटी मैं लगाऊंगी, क्योंकि चने पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और साथ ही मैं यहाँ पे जो शाम के चाय वाले बर्तन हैं, और एक आध बर्तन एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं दोपहर से लेके शाम तक, तो सारे मैं फटाफट से वॉश करके रख लूँगी और काउंटर टॉप क्लीन कर लूँगी, सिंक एरिया थोड़ा सा क्लीन करूँगी, ताकि किचन एकदम से बिखरी ना लगे और रात के लिए एक साथ बहुत सारे बर्तन इकट्ठे ना हो जाए। सब्जी मैंने बना दी है और आटा गूंदना है बस। तो आटा थोड़ी देर में हम लोग कर लेंगे। तो एक्चुअली ना हस्बैंड का कॉल आया था, आज उनके ऑफिस में हो सकती है पार्टी, तो वो खाना बाहर खा के आएंगे, तो इसीलिए मम्मी और मेरे लिए बनाना है खाना। तो उतना ज़्यादा टेंशन नहीं है खाना वाना बनाने का, सब्जी बन जाए तो बस। रोटी तो किसी भी टाइम बन जाती है गर्मा गर्म। और मम्मी अभी आंखों की एक्सरसाइज कर रही हैं। स्वास्तिक जस्ट अभी सोया है और ये किसी भी टाइम उठ सकता है, तो ये ज़्यादा देर सोता नहीं है, ऐसे सिर्फ 5 मिनट में उठ जाएगा ये। तो सारे बर्तन वगैरह क्लीन करके किचन में जितना भी सारा काम था वो सारा मैंने कंप्लीट कर दिया है। और आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी। एक्चुअली हाउस हेल्पर हमने हटा दी है 1 तारीख से, 1 मार्च से, क्योंकि क्या हो रहा था ना, हाउस हेल्पर आती थी काफ़ी लेट में, मतलब कि 12 बजे, कभी 12:30 बजे, कभी कभी 1 भी बज जाता था। तो हमारे घर के सारे काम ऐसे रह जाते थे। तो मुझे ना घर के काम ऐसे पड़े रहे, घर गंदा रहे, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था। तो अब तो मैं भी थोड़ा बहुत काम करने लगी हूँ। फिर हम लोग भी बैठे बैठे बोर हो जाते थे कि काम करें क्या, क्योंकि सुबह हमारे सारे काम कंप्लीट हो जाते थे, बस झाड़ू पोछा बर्तन रहता था। तो हमने सोचा हाउस हेल्पर को बुलाने से अच्छा है हम खुद ही कर लेंगे, क्योंकि इस टाइम तक हम बैठ जाते हैं खाली, तो खाली बैठने से अच्छा काम ही कर लेंगे और फटाफट काम भी हो जाएगा घर का। घर जल्दी से साफ़ सुथरा रहे ना, मुझे ऐसा अच्छा लगता है। मुझे देर तक जूठे बर्तन रखे रहो दोपहर तक, फिर मुझे ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। देख देख के थोड़ा अजीब सा होता है ना, नेगेटिविटी आती है, अजीब सा होता है, मन भी ख़राब होता है। तो इसीलिए मैंने हाउस हेल्पर हटा दी और अब हम लोग सारा काम खुद ही करते हैं, मम्मी और मैं मिलके, और थोड़ी बहुत हेल्प हस्बैंड भी कर देते हैं। तो बस यही रीज़न था कि मैंने हाउस हेल्पर हटा दी है। और स्वास्तिक जो है उठ गया है, तो अब मैं इसको पकड़ती हूँ, इसके साथ खेलती हूँ, और थोड़ी देर में इसकी मालिश होगी जब कोयले जल जाएंगे। तो इवनिंग का यही रूटीन रहता है मेरा। खाना वाना बना के जिस टाइम पे सो जाता है उस टाइम पे मैं खाना बना लेती हूँ। बस बाबू आ गई मैं तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो स्वास्तिक को पकड़ लिया है मम्मी ने और मैं वापस आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे आलू चने की बहुत ही बढ़िया सी और बहुत ही टेस्टी सी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। तरी वाली सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है इस तरह की ना, और ये सब्ज़ी पूरी के साथ आप बना के खाइए ना, बहुत मज़ा आता है। तो जैसे कभी व्रत हो गया, व्रत के दिन बिना लहसुन प्याज के भी बनाओ तब भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। सिर्फ हींग जीरे का आप तड़का लगाइए और टमाटर डालिए, बहुत टेस्टी लगता है। तो आलू मैं थोड़े से मैश कर लूँगी ताकि इसकी ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए, और सबसे लास्ट में खूब सारा हरा धनिया डाल के मैं इसको गार्निश कर दूंगी। तो बस डिनर के लिए हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। क्यों रो रहे हो? गोदी में नहीं पकड़ रहे आपको? गोदी में नहीं पकड़ रहे हैं ना? नहीं, आ जाओ मम्मा के पास आओ, आ जाओ मम्मा के पास आ जाओ, मम्मा के पास आ जाओ, आ जाओ।
मॉर्निंग, सुबह के 10 बज गए हैं और न्यूज़ चल रही है क्योंकि आज है इलेक्शन के रिजल्ट, तो ये सब हम देख रहे हैं सुबह से। और हमारे स्वास्तिक भी हमारे साथ इलेक्शन के रिजल्ट देख रहे हैं। उनको थोड़ा सा रोना भी आ रहा है क्योंकि हम उसको गोद में नहीं पकड़ रहे हैं। तो वो अभी देखा हुआ है। मम्मा किससे बातें कर रही है बाबू? मैं जस्ट अभी आई। तो हमारे ऑलमोस्ट काम हो चुके हैं, किचन भी क्लीन हो गया है। मुझे ना दूध रखना है बॉईल करने के लिए। और आज ये मंदिर वाला टेबल जो है ना थोड़ा सा टूट गया है साइड से, इसको बनाना पड़ेगा, तो इसलिए मंदिर ऐसे बिखर गया है। बाकी ये सही करना है शाम तक। और बर्तन सारे वॉश कर दिए हैं मैंने, किचन सिंक विंक काउंटर टॉप सब क्लीन हो चुका है, स्टोव भी क्लीन हो गया है। तो ना खुद से काम करो और अपने हाथ की सफाई अपनी होती है ना, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने हाथ से जब तक सफाई ना करो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है। तो जब मैं अपने हाथ से सफाई करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है और अंदर से खुशी सी होती है और पॉजिटिविटी आती है। तो सारी क्लीनिंग हो चुकी है और जल्दी भी काम निपट जाता है ऐसे ना। तो मुझे दूध रखना है बॉईल होने के लिए और स्वास्तिक रोने लग रहा है, तो अब मैं उसको पकड़ती हूँ थोड़ी देर। और मम्मी की आँख में ड्रॉप डालनी है, आई ड्रॉप डालनी है। और ये सारे भी मैंने अटैचमेंट वॉश किए थे। आ गई बाबू, आ गई, नहीं रोते, मम्मा यहीं पे है। तो जब तक उसके साथ बातें करते रहो उसका मन लगता है। अगर मैं इधर उधर चली गई तो फिर वो रोने लगता है। सुबह सुबह नहा के ना ठंड लग रही थी तो मैंने कैप पहन ली है। और वैसे आज मैंने हेयर वॉश नहीं किया क्योंकि आज थर्सडे है, मैं थर्सडे को हेयर वॉश नहीं करती। मम्मी ने स्वास्थ्य को पकड़ा हुआ है, वो थोड़ा सा रो रहा है और इरिटेट हो रहा है। किचन का ऑलमोस्ट सारा काम डन हो चुका है और मम्मी जो है अंदर स्वास्ति के साथ बैठी हुई हैं। तो सिर्फ एक काम रह गया था लास्ट में मॉपिंग करने का, तो मैं पोछा लगा लूँगी। और ये जो स्टैंड मॉप है बहुत ही लाइट वेटेड है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो मैं आराम से इससे क्लीन कर लेती हूँ, पोछा लगा लेती हूँ। मैं नीचे बैठ के नहीं करती हूँ अभी, ये सब नीचे झुकना, भारी वज़न उठाना, ये सब मैं चीज़ें अवॉइड कर रही हूँ। तो स्टैंड मॉप जो है काफ़ी ईजी है, हैंडी है पोछा लगाने के लिए और काफ़ी अच्छे से ये क्लीनिंग भी कर लेता है। तो आजकल हम लोग इसी से पोछा लगाते हैं। जब घर के सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं, बर्तन वगैरह वॉश हो जाते हैं ना, उसके बाद हम पोछा लगाते हैं ताकि फ़र्श एकदम साफ़ सुथरा दिखे। तो ये आज का हमारा लंच है। दाल बनाई थी मैंने मूंग की और मसूर की दाल मिक्स करके, और इसमें थोड़ा सा घी ऐड करूँगी और इसके साथ में रोटियाँ। तो चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।